हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। कुछ बच्चे कह रहे थे सर 10th क्लास का वीडियो बनाइए, इस पर क्या। तो बच्चों, पेपर आपका जो 4 मार्च को होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है। जो आपका एक लिटरेचर हिस्सा आता है, पार्ट आता है, एक सेक्शन आता है लिटरेचर का, उसमें क्या आने वाला है। 4 सेटों में कौन, टोटल 7 सेट बनते हैं जिसमें 4 सेटों और 3 सेट में क्या आएगा, उस सब पूरी जानकारी आपको यहाँ दी जाने वाली है लिटरेचर हिस्से में, जिसका भी एनसीईआरटी है। तो 4 मार्च को आपका पेपर होना है, 4 मार्च को। तो 4 मार्च की सारी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। जो 4 मार्च का पेपर है उसमें फुल कॉपी सोल्यूशन कैसे करना है, कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखें, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सबका टाइम वेस्ट करते हुए ना, देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा जो 4 सेटों में आने वाला है 4 मार्च को। तो बेटा, जो 4 सेटों में आने वाला है वो सबसे जरूरी है। शॉर्ट आंसर में हाउ वाज लैंचो हेल्प्ड, एक दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, और एक तीसरा क्वेश्चन है हु मेड लैंचो एंग्री, और व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। ये 4 सेटों में आना है, 4 सेटों में यही क्वेश्चन छप के आएगा। और बाकी के जो 3 सेट हैं उनमें 2 में तो एक ये दोनों आएंगे, व्हाई डिड लैंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो। ये 3 सेटों में से आएगा, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में आपका पूछा जाएगा लैंचो करेक्टर स्केच, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लैंचो। ये आपका आएगा 4 सेटों में, और बाकी ये दोनों आपके 3 सेटों में आएंगे। तो ये पढ़ के आपको जाना है। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला तो आप ये समझ लीजिए कि 6 सेटों में आपका यही पूछा जाना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम, जरूर 110% आएगा। और एक ये मान के चलिए ये 6 सेटों में यही क्वेश्चन छपा मिलने वाला है आपको, ठीक है। और बाकी के एक सेट में ये वाला शॉर्ट आंसर आएगा, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। लॉन्ग आंसर आप बेटा इसका जरूर पढ़ के जाइएगा। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल डिड ही सेट ऑफ for the future of South Africa in his inauguration speech, how did Nelson Mandela describe the session of the inaugurations। ये पढ़ के जाना है आपको। इसमें से 2 आपके 4 सेटों में आएंगे, टोटल 3 है, 2 सेटों मतलब ये 4 में आएंगे और ये 3 में आएगा, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी 4 सेटों का, ये पूरा चैप्टर 4 सेटों में आएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और बाकी 3 सेटों में, 3 सेटों में आप फिर से देख लीजिए, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में ये 4 सेटों में यही क्वेश्चन आने हैं, यही क्वेश्चन छपने हैं। और बाकी 3 सेटों में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का आएगा। हाँ, एक चीज और, राइटर का नाम जरूर याद रखे रहिएगा। राइटर का नाम अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आपके थोड़े से नंबर कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर चाहते हो कि पूरे शॉर्ट में, पूरे पूरे लॉन्ग में पूरे पूरे मिले, तो आपको राइटर का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो बाकी के 3 सेटों में, 4 सेटों में एने फ्रैंक का आएगा और 3 सेटों में आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस वल्ली कन्नन, ये आपका 3 सेटों में आना कंफर्म है, 3 सेटों में आना कंफर्म है, ठीक है। ये जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। जिस, और बाकी आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा इसके 4 शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको जरूर पढ़ के जाना, ये जरूर से जरूर आएंगे। और बाकी 4 सेटों में द सरमन एट बनारस, ये 4 सेटों में इसका आना तय है। बच्चे इनके राइटर के नाम में बहुत बड़ी गलती करते हैं, वी की लगा देते हैं। नहीं बेटा, असली नाम इनका बी फॉर बॉय वाला है, वी फॉर वैन वाला नहीं है। तो याद रखना, इनका ओरिजिनल नेम बी फॉर बॉय ETTY है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है इनका कि द सरमन एट बनारस के राइटर कौन है। वहां पर 2 ऑप्शन इस तरीके से लिखे होते हैं, बेटी रैनसॉ, बेटी रैनसॉ। बच्चे इस पर निशान लगा चले आते हैं, नहीं बेटा आंसर ये सही होता है। और बाकी 4 सेटों में द सरमन एट बनारस से आएगा। प्रपोजल कभी कभार पूछा जाता है, इसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार जो आना है, जो आपको हमने बता दिया है वही आना है। पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि पठकवा ने कहा है तो पढ़ के नहीं जाना, पढ़ के जरूर जाना, एक ही बार पढ़ना लेकिन पढ़ के जाना। अब आते हैं पोएम में। पोएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
डस्ट ऑफ स्नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक 7वें क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक 8वें क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर के रूप में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना रट सको रट लो, ये कन्फर्म है आनी। और सेंट्रल आइडिया के लिए आपको एक अ टाइगर इन द जू और एक और पोयम आप याद कर लेना, अ टाइगर इन द जू नेस्ली नॉरिस की है, और एक और याद कर लेना जिसका नाम है द फॉग। ठीक है, द फॉग जरूर याद करके जाइएगा सेंट्रल आइडिया के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सट्रैक्ट एक आता है, एक पोयम का पैसेज आता है, उसके लिए द ट्री पढ़ लेना और अमांडा, ये पैसेज में आता है, पैसेज में आता है। ये पैसेज के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना। अमांडा, द ट्री, ये पैसेज में पूछे जाएंगे। सेंट्रल आइडिया द फॉग का पढ़ के जाना बेटा। और आप एक सॉरी, अ टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बहुत है ज्यादा इंपॉर्टेंट, फायर एंड आइस बहुत है ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइगर इन द जू इंपॉर्टेंट है। और आपका उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है पैसेज के लिए अमांडा, द ट्री, और सेंट्रल आइडिया के लिए एक द फॉग जरूर याद करके जाना। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी आपकी शुरू होती है, जहां आपने सुना होगा फुटप्रिंट विदाउट फीट, आपकी किताब का नाम होगा अ ट्रिम्फ सर्जरी। ट्रिम्फ सर्जरी जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तो गच्चा खा जाओगे। इनमें आपके सारे जितने शॉर्ट लिखे हैं सातों सेट में आने तय है, पढ़ के जाना, सातों सेट में आने तय है। ऑप्शन में आपको इसका लॉन्ग आंसर भी मिलेगा। ठीक है, द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी बेटा आपका 5 सेटों में पूछा जाएगा, बाकी के 2 सेटों में अभी मैं आपको आगे बताता हूं क्या पूछा जाएगा। द थीफ स्टोरी के शॉर्ट और लॉन्ग 5 सेट में पूछे जाने हैं, कन्फर्म है बेटा आएगा, पढ़ कर जाना। आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, लिख लो, पढ़ लो, और बाकी अभी हम कॉपी आपको पूरी प्रॉपर बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में जो पूछे जाते हैं, फुट प्रिंट विदाउट फीट 7 सेटों में आना है। अगर तुमने ये 2 चैप्टर पढ़ लिए बेटा, कौन कौन से, एक आपका ट्रिम्फ सर्जरी, ट्रिम्फ सर्जरी, और दूसरा है बेटा आपका फुट प्रिंट विदाउट फीट, जो लिखा है H.G. वेल्स ने। इन दोनों को अगर कस के पढ़ लिया तो कोई माई कलाल तुम्हें फेल नहीं कर सकता। सातों सेट हमने आपको बता दिए। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट 2 सेटों में पूछा जाएगा। द नेकलेस, ये भी आपका 3 सेटों में पूछा जाएगा। बाकी आपके 2 सेटों में पक्का भोली आना है। भोली आपका कितने सेटों में आना, 3 2 सेटों में आना कंफर्म है। तो पढ़ के आपको इस तरीके से जाना है। सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। बाकी अभी आपको सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा बताया गया है। लिटरेचर के हिस्से बताने के बाद अब हम आपको बताएंगे कॉपी लिखी कैसे जाती है, और फिर उसके बाद लेटर और क्या क्या चीजें और आपकी इंपॉर्टेंट है, जो जितना उतना ही बताएंगे जितना आप पढ़कर जा सको और आपको पूरे नंबर मिल जाए। थैंक यू, वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू, और शेयर जरूर करिएगा।